गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और हो चुकी है अब सुबह। ब्लॉग इस तरह से है कि आज है अमावस्या, तो मैं नहा के आ गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो आज आखिरी दिन है श्राद्ध, मतलब वो जो पितृपक्ष चलते हैं ना 15 दिन, तो आज लास्ट डे है। तो मैं लास्ट डे अमावस्या को खाली निकाल रही हूँ। और चलिए खाना बनाती हूँ, शेयर करती हूँ क्या बनना। और मौसम का मिजाज वो ही है सेम। कल तो बहुत परेशानी हो गई, कल मैं आपको बताऊंगी पूरा, बाद में बताऊंगी फ्री होके कल क्या क्या हुआ। कल तो आफत आ गई थी बहुत। तो चलिए अभी बनाते हैं खाना, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने ऑयल रख दिया है इसमें। अब मैं डालूँगी मेथी। मैं बना रही हूँ अरवी की सब्जी। तो मैं मेथी नहीं, सॉरी, अजवाइन। मैं अजवाइन में ही अरवी को बनाती हूँ। बहुत सी जगह मेथी में बनाई जाती है अरवी। तो मैं अब डाल रही हूँ हल्दी, धनिया, मिर्च। तो और बाकी के जो नॉर्मल मसाले होते हैं वही डालूँगी। मैं थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी जिससे कलर अच्छा आ जाए। और मैंने इसका पेस्ट बना लिया था हरी मिर्च का, मिक्सी में चला के उसको डाल दूँगी। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी अरवी। अरवी डाल के मैं इसे फ्राई होने दूँगी, नमक डाल के फ्राई हो जाएगी। उसके ऊपर से फिर मैं डालूँगी नींबू। तो ऐसे फ्राई करके बहुत अच्छी बनती है अरवी। तो इससे पहले मैंने 2 सब्जियां बना चुकी हूँ। तोरई की सब्ज़ी बन चुकी है, क्योंकि तोरई बहुत ज़रूरी होती है श्राद्ध के खाने में। तो मैंने तोरई बना ली हैं और कद्दू भी बना लिया है। कद्दू दूसरी तरफ मेरा बन रहा है, पर मैं वीडियो नहीं बना पाई, मुझे याद ही नहीं रहा वीडियो बनाने का। अब मुझे याद आया तो मैं फटाफट मैंने कि चलिए वीडियो बनाते हैं। तो तोरई मेरी बन चुकी हैं। कद्दू भी मैंने छौंक दिया था। अब बना रही हूँ मैं अरवी। तो अरवी के बाद बनाऊंगी मटर टमाटर आलू की सब्ज़ी, और बाकी का फिर आटा वगैरह लगाऊंगी। तो चलिए आप लोग देखिए। ये देखिए, मैंने इधर कद्दू भी छौंक दिया था इंडक्शन पे ही। तो मेरा कद्दू भी अभी है, मतलब 80% बन चुका है। और अभी थोड़ा कसर है। अब इसमें मैं गुड़ डालूँगी थोड़ा सा, और इमली डालूँगी। और इधर मैंने बना दी है तोरई की सब्ज़ी। ये मैंने पहले ही बना के रख दी, दिखाना भूल गई थी मैं शेयर करना। और अब मैं ये इधर मेरी अरवी भी फ्राई हो गई है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ नींबू। तो नींबू से ना खटास आ जाती है। तो ये फ्राइड इडली बोल रही हूँ मैं ये फ्राई अरवी, मतलब नींबू वीबू डाल दो ना तो अच्छी लगती है। तो ये मैं नींबू वगैरह डाल के फिर इसको अच्छी तरह फ्राई करके फिर मैं एक बर्तन में इसको निकाल लूँगी। और इस बीच में मैं ये कुछ कुछ क्लिपें मैंने शूट की हैं। इस बीच में मैंने बहुत सारे काम कर लिए हैं छोटे छोटे। वो उन चीज़ों की क्लिपें तो बनी नहीं है। वो आप जान सकते हो, घर में कुछ भी हो तो काम तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, तो हर एक काम शेयर नहीं कर पाते हैं। तो मैंने दिखा दिया आपको काम। अब मैं आ गई हूँ ये अरवी की सब्ज़ी बना के। मैंने ये कुकर रख दिया है, इसमें डाल दिया ऑयल। अब ऑयल गर्म हो जाएगा, इसमें मैं डाल रही हूँ मसाले, क्योंकि श्राद्ध के खाने में हींग का प्रयोग नहीं होता। तो हम हींग नहीं डाल रहे हैं, केवल जो जीरा, हल्दी, धनिया, मिर्च, यही मसाला डाला जाएगा। और वैसे भी चाट मसाला वगैरह इसका ये भी नहीं डाला जाता है। मतलब सादा सिंपल सा खाना बनता है श्राद्ध का। तो मैंने यही सादा सिंपल खाना बना रही हूँ, सब्जी छौंक रही हूँ सादा वही मसालों से। तो मैंने ये और टमाटर की प्यूरी मैंने बना के रख ली है। ये थोड़ी वैसी वाली मिर्च होती है ना, रेड चिली, वो डाल लूँगी इस सब्ज़ी में। थोड़ी कलर वाली कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा सादा खाना भी वैसा लगता है। थोड़ा थोड़ा तो हल्का सा तो स्पाइसी अच्छा लगता है, हल्की सी सब्ज़ी हो। तो मैंने थोड़ी सी बिल्कुल लाल मिर्च डाली है वही वाली, और बाकी कलर वाली मिर्च डाली है। तो मैंने ये टमाटर की प्यूरी डाल दी इसमें। बाकी का मैं वो वाले उबाल के आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। जैसे उबाल के वो होते हैं ना थोड़े बड़े बड़े फोड़ के आलू, वैसे वाले आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैंने अब ये मसाला हो जाएगा, इसके बाद मैं डालूँगी इसमें आलू।
ये रहे आलू। तो मैं अब ये आलू डाल के और अब इसमें डालूँगी मैं मटर। तो मटर मैंने वो वाली मंगाई है, सफल मटर होती है ना, वही वाली मैं इसमें डालूँगी। बाकी का इसमें पानी डाल के, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पहले वो आलू उबले हुए हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगी ये सब्ज़ी। तभी मैं एक सीटी तो लगाऊंगी इसमें, क्योंकि ये मटर है ना, तो मटर कभी कभी वैसी हो जाती है, थोड़ी टाइट सी रहती है। तब भी मैं इसमें एक सीटी लगा दूंगी और पानी बिल्कुल सही रखूंगी, ज़्यादा ना कम। तो और बाकी का अभी बीच में लाइट चली गई थी तो मैंने इंडक्शन से वो वाली सब्ज़ी हटा ली थी, कद्दू की मैंने गैस पे ही रख दी। तो अब वो दूसरी तरफ कद्दू की सब्ज़ी हो रही है, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी में थोड़ा ना टाइम लेती है, क्योंकि उसमें थोड़ा गुड़ भी डाला जाता है, थोड़ा गुड़ और थोड़ी खटाई, तो वो फिर मिक्स करके तभी थोड़ा धीमी आंच पे तब बनता है कद्दू, तब अच्छा बनता है। तो उधर धीमे धीमे कद्दू बनना है, इधर मैंने ये सब्ज़ी बना दी। बाकी की मेरी सब्ज़ियाँ सारी रेडी हो गई हैं। किचन की हालत बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब हो गई है। अब मैं ये सारी सब्ज़ियाँ वगैरह बना के एक तरफ आटा वगैरह लगा के फिर मैं किचन सही करके तब मैं बाकी का काम करूँगी। पूड़ियाँ कचौड़ी जो बनेंगी वो बनाऊँगी। तो पहले अब मैं ये तैयारी कर लेती हूँ। जब मेरी सारी तैयारी हो जाएगी उसके बाद फिर मैं खाना निकालूँगी। खाना निकाल के फिर मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या बनाया है। सब्जी वगैरह बना के मतलब बन रही है। अब मैं आ गई हूँ आटा लगाने। अब मैं आटा लगा रही हूँ। बहुत से काम तो बेचारी मम्मी ने हमारे निपटा दी, जैसे कि धनिया काट दिया बैठे बैठे। तो मैंने कि आप बैठे बैठे बस यही हेल्प कर दो मेरी। धनिया वगैरह आलू वगैरह छिलवा दिए थे। तो मेरी देखो ये मटर टमाटर आलू की सब्ज़ी तैयार हो गई है। ये मटर टमाटर की ये तोरई बन गई और ये कद्दू बन गया और ये है अरवी की सब्ज़ी। ये अरवी की सब्ज़ी बन गई। ये बन गया रायता। तो रायते में हमारे बूंदी नहीं पड़ती है श्राद्ध वाले दिन, तो सादा ही रायता बनाए। ये है कचौड़ी की दाल और ये आटा लग चुका है एक कचौड़ी का और पूड़ियों का। तो ये तैयार हो गया। ये देखिए किचन भी साफ़ कर ली मैंने और ये हो गया खाना तैयार। ये भोग का पहले भोग की थाली लग गई। ये भोग लगने जा रहा है ठाकुर जी का। तो ये भोग का खाना तैयार हो गया हमारा। फ्रेंड्स देखिए अमोहा कन्हैया जी बन गई हैं। सुबह उठ के तुरंत कन्हैया जी बन गई हैं। ये देखिए कैसी लग रही है बताइए आप। सोना इधर रोशनी कम आ रही है, इधर आ जाओ। हाँ अब बताइए ये कन्हैया जी कैसी लग। माँ जी को सरप्राइज दे दो। अच्छा माँ जी को सरप्राइज दे रही थी ये। अच्छा कन्हैया जी हमारे, बताना आप लोग कैसी लग रही है हमारा काना। ये देखो आशीर्वाद भी दे रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आई हूँ खाना पीना बना के खिला पिला के सबको, क्योंकि आज अमावस्या थी, निकाला था खाना। तो अब मैं फ्री होके आई हूँ। फ्री अभी भी नहीं हूँ क्योंकि मशीन में मेरे कपड़े घूम रहे हैं, मतलब कपड़े निकालने हैं, धुलने हैं, धुल रहे हैं। आधे धुल चुके हैं, आधे घूम रहे हैं। तो मैंने कि 2 बज चुके हैं, तो मैंने कि पहले अमोहा को सुला देती हूँ, उसके बाद फिर मैं कपड़े धोऊँगी। और फिर अभी खाना पीना बस जस्ट अभी खाया है मैंने। और तो मैंने कि चलिए आप लोगों से मिल लेते हैं। सुबह से बस वीडियो शुरू करके आपसे बात हुई है। और फिर मैं अब मिलती हूँ शाम को। इसे अमोहा को सुला दूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ शाम को। और मतलब कल क्या हुआ था बिजली और पानी का, वो मैं आपको सारी बात शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं शाम को। ये देखिए फ्रेंड्स एकदम अचानक प्रोग्राम बन गया, क्योंकि कढ़ाई रखी हुई थी, ऑयल वॉयल सब था। तो मैंने ये चलिए आज बनाते हैं मठरी। बहुत दिनों से सोच रही थी मठरी बनाएं। तो कहीं कहीं तो मठरी बोलते हैं, कहीं कहीं शक्कर पारे, कहीं नमक पारे बोला जाता है। तो हम तो मठरी बोल रहे हैं और अमोहा को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने चलिए मैदा भी रखी है और किचन में कढ़ाई बढ़ाई ऑयल वॉयल पूड़ी सेकी थी ना, सब रखा ही है। तो मैंने चलिए बनाते हैं। मैंने खाना वैसे शाम को बनाना नहीं है, बना रखा था। तो मैंने चलिए ये काम कर लेते हैं आज। तो मैंने ये मैदा ले लिए, मैदा को मैंने छान लिया है। छान के अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा मोमन और अजवाइन। तो अजवाइन को थोड़ा हाथ में लेके ऐसे क्रश कर लेना चाहिए। उसके बाद इसमें मैदा में डाल दीजिए आप। उसके बाद इसमें डाल दीजिए नमक। नमक के बाद आप अगर डालना चाहें तो दही भी डाल सकती हैं इसमें, पर मैंने दही वगैरह कुछ नहीं डाला। ज़्यादा मुझे बनानी नहीं है, थोड़ी सी ही बनानी है मुझको मठरी। तो मैंने ये नमक डाल के और बस थोड़ा वही मोमन डाल के अब मैं इसको अच्छी तरह जैसे आटा लगता है वैसे ही मैं इसे लगा लूँगी।
तो बाकी का दिखाती हूँ मैं कैसे लगा रही हूँ आटा। ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ना ज़्यादा सॉफ्ट गीला होना चाहिए, मतलब बीच का होना चाहिए ये आटा। तो चलिए आपको दिखाते हैं आज मठरी की रेसिपी, मठरी कैसे बनती हैं। ये देखिए मैंने पहले चकले पे इसको लोई को बेला, पर वो चकला छोटा पड़ रहा था, तो मैंने ये ले ली थाली। तो थाली को उल्टा करके आराम से अच्छी तरह इस पे बेल गया। इसी पे मैं ये मठरी कट कर लूँगी। तो और बाकी का फिर मैं उधर एक तरफ ऑयल हो रहा है, फिर मैं इन्हें सेकूँगी। तो मैंने देखिए ज़्यादा मैदा नहीं लगाई है, मैंने थोड़ी ही मैं बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ मैं। तो ये रखी थी मैदा मैंने कि रखी रखी ख़राब होगी, इससे बढ़िया इसका कुछ यूज़ करते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं मठरी। और अब मैं दिखाती हूँ, अब मैं सेक के दिखा रही हूँ आपको। ये मैंने ऑयल रख दिया था क्योंकि इसमें पूड़ियाँ वगैरह सेकी थी, तो वही ऑयल रखा है, वही है ऑयल। तो फिर मैं इसमें अब ये मठरी सेक लूँगी। तो मतलब मैदा भी मतलब लग जाएगी काम से, रखी रखी ख़राब हो रही थी, और ये ऑयल भी ख़त्म हो जाएगा। तो वो है ना, पूड़ियों का ऑयल हो जाता है तो अजीब सा हो जाता है। तो मैंने चलिए मठरी ही सेक लेते हैं। तो ये मैं सेक रही हूँ मठरी, चलिए आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हो गई तैयार हमारी मठरियाँ। क्योंकि ऐसा है, ये कुछ काली काली आपको इसलिए लग रही होंगी क्योंकि वो है ना, जो पूड़ियाँ सेकी थी तो थोड़ा आटा गीला हो गया था, तो पलथन का वो हो जाता है ना, तो उससे काली काली सी हो गई मठरी थोड़ी। हेलो एवरीवन, अब मैं आई हूँ काम वगैरह ख़त्म करके। फिर मैं आपसे बोल रही थी ना मैं शाम को बात करूँगी, फिर शाम को फिर मैं बात कर ही नहीं पाई क्योंकि फिर मैं लग गई थी काम में। तो काम में क्या लगी, एक्चुअली ऐसा था कि बहुत दिनों से अम्मू चिल्ला रही थी कि माँ वो मठरी बनती है ना, कहीं शक्कर पारे कहीं नमक पारे बोला जाता है, हमारे मठरी बोला जाता है। तो मठरी बनाओ मठरी बनाओ। तो मैंने कि चलिए कढ़ाई भी रखी है, खाना बना था सुबह, तो मैंने कि चलिए कढ़ाई वगैरह रखी है, तो मैंने कि चलिए बनाते हैं। तो मैं लग गई उसमें मठरी बनाने में। तो मठरी बना के फिर लेट हो गए, फिर वो खाना पीना जो किचन विचन सारी समेट के, और कल से नवरात्रि शुरू हैं, तो कल की भी तैयारी करके कि जो मंदिर के जो कपड़े वगैरह होते हैं वो धो के डाल के सब आई हूँ। अब आई हूँ कमरे में, तो कमरा का हालत देखा, तो दिखाती हूँ आपको क्या हम हालत हो रही है कमरे की, अभी दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स कमरे की हालत, कपड़े मेरे लिए पड़े हुए हैं तय बनाने के लिए। और ये देखिए, ये तो अभी इसमें से सारे टॉयज़ ज़मीन पे यहाँ पड़े थे, अभी मैं आई हूँ तो वो भर के रख दिए गए हैं इसमें। बाकी का कमरे की हालत ये देख लीजिए। अमोहा ये देखिए, ये ट्रेन बन रही है अमोहा की, ये ट्रेन बनी है अमोहा की। पूरे दिन बस यही काम में लगी रहती हैं।
तो मैंने कि चलिए अब कपड़े तय बना लूँ, मैंने कि फिर कपड़े तो बाद में तय बना लूँगी, मैंने चलिए आपसे पहले वीडियो में बात कर लेती हूँ और ब्लॉग को एंड करती हूँ। मैं तो बैठ गई फ्रेंड्स, क्योंकि तो किचन में खड़े 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 दर्द होने लगता है पैरों में, तो फिर मैं आके अब बैठ गई। अब आराम से तसल्ली से मैंने चलिए ब्लॉग का एंड करते हैं। मैंने कमरे में आई तो मैंने चलिए आप लोगों से बात करती हूँ, कमरे की हालत दिखाती हूँ क्या हो रही है। तो अब मैं पहले ये वो करूँगी, कपड़े वगैरह तय बनाऊँगी। और मेरा 2-3 दिन से वीडियो क्यों नहीं आ पा रहा था, उस दिन मैंने आपको बताया था मैंने कि पानी बहुत बरस रहा है। तो उस दिन क्या हुआ, मैं कि उस दिन जिस दिन श्राद्ध थी उस दिन आराम से शाम को लाइट आ गई थी, मैंने बोला था ना शाम को लाइट आ गई है। उसके बाद से इतना पानी बरसा है, इतना पानी बरसा है, रात के 12 बजे लाइट चली गई थी और पूरी रात, पूरा दिन, पूरी दोपहर, शाम को 7 बजे आई है। पूरे घर में अंधेरा। वो जनरेटर चल जाता था, पानी भर लेते थे, फिर ख़त्म हो जाता था, भर लेते थे पानी। और पानी वानी मैं तो ये सोच रही थी, मैंने चलिए हमारे घर तो जनरेटर की व्यवस्था है, जिनके घर जनरेटर नहीं है उनके घर क्या कंडीशन हो रही होगी। लाइट पानी कुछ भी नहीं था, पूरे दिन एक होती है ना, पूरी रात के 12 बजे की गई लाइट, ना सुबह ना दोपहर ना शाम को 7 बजे आई है शाम को लाइट। तब लोग आगों ने पानी वानी कैसे क्या चला होगा। तो मैंने ये पूरी हालत ख़राब हो गई थी। तो अंधेरा अंधेरा और मतलब पंखे बंद हो जाते थे, थोड़ा जनरेटर से चार्ज हो जाता था इन्वेटर, तो हम ये पंखा वंखा चलाते नहीं थे। हम ये सोचते मैंने कि थोड़ी बहुत लाइट चार्ज हो जाए, किचन विचन में काम करना हो तो उससे काम हो जाए। तो ये हालत हो गई थी। तो मैंने कि चलिए, और क्यों हो गई थी, क्योंकि ये हुई थी बिजली घर में पता करके आई कि लाइट भाई क्यों नहीं आ रही है। तो ये हुई थी उस दिन बिजली, वो जो आकाशीय बिजली होती है ना, वो होते हैं खंभे बिजली के, उसके ऊपर गिर गए थे, उस पर गिर गए थे। तो वो पूरी लाइन मतलब बेकार हो गई थी, उस पर बिजली गिर गई थी। इस चक्कर में सुबह से पूरी रात से काम चला, पूरे दिन चला, दोपहर में चला, तब शाम को लगी है लाइट। तो इस चक्कर में पूरा जो होता है ना टाइम टेबल पूरा अस्त व्यस्त हो चुका था। तो मैंने चलिए अब अगले महीने आज ब्लॉग बनाते हैं, डालते हैं, इसलिए मेरा ब्लॉग नहीं आ पाया था। तो अब मैं ये आज ब्लॉग कंप्लीट करके डाल रही हूँ। अब कल मिलेंगे, कल है नवरात्रे, तो हैप्पी नवरात्रि एडवांस में मैंने बोल दिया आप लोगों को। और चलिए मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में। कल कैसे तैयारी होगी, कैसे पूजा होगी, तो चलिए मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में। थोड़ा सा भी ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, राधे कृष्णा।